कह सकते हैं कि लहर है, तीसरी लहर, क्योंकि नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पर एट द सेम टाइम हमको ये समझना ज़रूरी है कि इसमें जो कॉम्प्लिकेशन रेट्स हैं, जैसा जो सेकेंड लेयर में हमने देखा कि लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन था, उतना कॉमन लंग इन्वॉल्वमेंट इस लहर में हमको नहीं दिखाई दे रहा, उससे बहुत कम या मामूली दिखाई दे रहा है लंग इन्वॉल्वमेंट। एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन है। ओमिक्रॉन को ही बहुत भयानक ऐसा स्वरूप दिया गया था और अभी कोरोना भी आ गया है, तो जनता ने डरे किससे? नहीं, डरने का तो कोई मुझे लगता नहीं कारण दिखाई दे रहा है अब तक, और अब तक जनता ये समझ भी चुकी है कि शायद ये डरने वाली स्थिति नहीं है, केयरफुल रहने की स्थिति है। वल्नरेबल लोगों के लिए ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा। वल्नरेबल लोग मतलब कौन? जिनको लंग डिजीज़ पहले से है। कॉमनली हम उनको रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ देख रहे हैं, उनके कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बहुत ज़्यादा रह जा रहे हैं, उनसे सांस लेना नहीं हो पा रहा है उसकी वजह से। बट लंग में जैसा निमोनिया जो डेवलप हो रहा था वैसा इस बार कम दिखाई दे रहा है। तो लंग में निमोनिया या ऑक्सीजन की कमी ये बड़ा प्रॉब्लम ना होते हुए दूसरे लंग के प्रॉब्लम्स ज़्यादा उजागर होकर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम जो लंग डिजीज़ जिनको पहले से लंग की बीमारियां हैं, जिसका लॉन्ग टर्म वो ट्रीटमेंट लेते आए हैं, चाहे स्मोकिंग संबंधित रहे या अस्थमा संबंधित रहे या कोई और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ टाइप की जो बीमारियां होती हैं, वैसी कोई बीमारियां जिनको पहले से रह रही हैं, वो लोग को रिस्क बन सकती है। ऐसे लोगों को रिस्क जब बनेगी तो ऐसे लोग भर्ती होंगे और शायद वो कॉम्प्लिकेट भी हो सकते हैं। इनकी संख्या इकट्ठी बहुत ज़्यादा ना हो, इसलिए हमको इसका प्रोपोगेशन स्लो डाउन करना चाहिए और केयर लेनी चाहिए। बस ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज रह सकता है। जी, लोगों में एक मिसकंसेप्शन है कि अभी जो ये बताया जा रहा है कोरोना यही जो है बहुत भारी है, ऊपर से एक और ओमिक्रॉन नाम का डिसीज, तो ओमिक्रॉन ही कोरोना है और कोरोना ही ओमिक्रॉन, ये भी एक चीज़ है, तो क्या नहीं, ओमिक्रॉन एक कोरोना का वेरिएंट है। तो जैसे कोरोना ने काफ़ी सारे वेरिएंट बना लिए हैं, अभी काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं वायरस में। हर जोन के हिसाब से एक वायरस में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते हैं, ये एक नेचुरल हिस्ट्री ऑफ वायरस रहता है। वही उसके अंतर्गत ये सारे वेरिएंट्स डेवलप हुए हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि एक वेरिएंट के अगेंस्ट में अगर आपको इम्यूनिटी है तो दूसरे वेरिएंट के अगेंस्ट में भी वो इम्यूनिटी लागू रहे, पर सीवियरिटी ऑफ इलनेस पे इसका असर पड़ते जाता है। और जो ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ओमाइक्रॉन एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहने वाला है, क्योंकि उसमें हमको सर्दी जुकाम गला खराब होगा और जब हम ठीक हो जाएंगे तो शायद इतना रेजिस्टेंस हमारे शरीर में आ जाएगा कि दूसरे कोरोना के वेरिएंट्स हमको अफेक्ट न कर पाएँ। तो ये एक और फिलॉसफी आ रही है, पर इसकी सच्चाई टाइम के हिसाब से ही पता चलेगी। एक्यूरेटली बोल पाना, क्योंकि आज तक किसी ने देखा नहीं है, सो इस फील्ड में कोई भी एक्सपर्ट हो नहीं सकता। हमारे बहुत सारे अटकलें कोरोना ने गलत प्रूव की है, सो होप कि ऐसा दोबारा ना हो। जी, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्या एक मैसेज आपका जनता को रहेगा? नहीं, मैसेज में बहुत सिंपल है कि मास्क पहनना और हैंड हाइजीन, ये दो बेसिक चीज़ें रहने वाली हैं। तीसरा जो पार्ट रहेगा, जिनको सिम्टम्स है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार है, 7 दिन के लिए प्लीज़ अपने आप को आइसोलेट करें, अपने वर्क प्लेस में जाना अवॉइड करें, दूसरों को स्प्रेड करने की जो प्रोसेस है उसको अवॉइड करें। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा मैसेज रहेगा आपको। पर इसके अलावा डरने वाली बात तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं, पैनिक होकर अस्पतालों में भीड़ लगाना, ये सब की आवश्यकता नहीं है। आप अपना ऑक्सीजन लेवल घर पे गिन सकते हैं, सबके पास आज के ज़माने में पल्स ऑक्सीमीटर हैं। 6 मिनट वॉक टेस्ट करते हुए 6 मिनट चल के आप ऑक्सीजन लेवल देखिए। अगर आपका 94 के नीचे जाता है तो आपको वरी करने की आवश्यकता है। आपको परसिस्टेंट कफ है, यानी 5 दिन के आगे भी आपको खांसी बरकरार रह रही है, तब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। और 5 दिन से ज़्यादा बुखार बरकरार है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। 3 सिम्टम्स मैंने बताया, ऑक्सीजन कम, खांसी और बुखार। ऐसी परिस्थितियों में आपको डॉक्टर की सलाह लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। आरएस हॉस्पिटल की अगर बात करें तो यहाँ पर फिलहाल कोरोना और ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए किस किस तरह की फैसिलिटीज़, किस किस तरह की तैयारियाँ आरएस हॉस्पिटल में? हमने आइसोलेशन की तैयारी करके रखी हुई है और कैजुअलिटी सर्विसेज चालू रखी है, जिसमें ओपीडी लेवल पे आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन की भी सुविधा अवेलेबल है, तो कोरोना संबंधित सलाह ले सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास कोई भी कोरोना का एकदम सीरियस मामला
सामने नहीं है। जो भी है सब ओपीडी लेवल पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। प्रेग्नेंट पेशेंट्स भी हैं जो कोरोना पॉजिटिव है, वो भी ओपीडी लेवल पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं और कोई दिक्कत हमको सामने में नहीं आ रही है। रेमडेसिविर और कोई बाकी दवाइयों की आवश्यकता अब तक सामने नहीं पड़ रही है। कुछ एक केसेस में रहेंगी और जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जैसा कि सामने आ रहा है वो वही पुराना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा, नया कोई इसमें चेंज नहीं है। थैंक यू।